जब हमारे शरीर में भगवान शिव या माता काली की दिव्य ऊर्जा का अंश स्थापित हो जाता है, तो यह हमारे जीवन में कुछ विशेष लक्षणों के माध्यम से प्रकट होता है। आपका शरीर आपको दैविक और आध्यात्मिक संकेत देने लगता है। यदि आप पूजा पाठ, मंत्र जाप या साधना में गहराई से लीन हैं, तो धीरे धीरे ये सूक्ष्म शक्तियां आपके भीतर जागृत होने लगती हैं। कई भक्त एक साथ विभिन्न देवी देवताओं की आराधना करते हैं, जिससे उनके साथ सभी देवी देवताओं की शक्तियां चलने लगती हैं। खासतौर पर जो भक्त भगवान शिव और माता काली की साधना करते हैं, उनके जीवन में शिव शक्ति का संपर्क स्थापित हो जाता है। माता काली की 64 योगिनियां उनके आदेश पर कार्य करती हैं, और वह अपनी भक्तों को उनकी शक्तियों का अनुभव करवाने के लिए इन योगिनियों को भेजती हैं। माता काली अपनी योगिनी शक्तियों के माध्यम से भक्तों के हर कार्य को संपन्न कराती हैं। इसी प्रकार भगवान शिव के भी अपने दूत होते हैं, जो उनके आदेश पर कार्य करते हैं। यदि कोई व्यक्ति सच्ची श्रद्धा और समर्पण से भगवान शिव की आराधना करता है, तो उसे भगवान शिव के दूतों से विशेष शक्तियां प्राप्त हो सकती हैं। कई बार ये शक्तियां स्वप्न के माध्यम से मार्गदर्शन देती हैं। जब माता काली या भगवान शिव की शक्ति आपके अंदर स्थापित हो जाती है, तो आप इन लक्षणों को महसूस करेंगे। आज हम इस वीडियो में उन्हीं दिव्य लक्षणों पर चर्चा करेंगे। यदि आप में ये लक्षण कभी दिखाई दें, तो यह समझ लीजिए कि भगवान शिव और माता काली की शक्तियां आपके आसपास हैं और आपके भीतर स्थापित होने के लिए तैयार हैं। इन लक्षणों को ध्यानपूर्वक सुनें, समझें और इन पर गहराई से विचार करें। यदि आप शिव या शक्ति के उपासक हैं, तो ये संकेत आपके जीवन में भी प्रकट हो सकते हैं। पहला लक्षण, जब आपके भीतर भगवान शिव या माता काली की शक्ति का अंश स्थापित होता है, तो आपको अपना शरीर हल्का महसूस होने लगता है। पूजा पाठ या मंत्र जाप के समय ऐसा प्रतीत होगा जैसे आप धरती पर नहीं बैठे हैं, बल्कि हवा में तैर रहे हैं। मंत्र जाप के दौरान आपका शरीर अत्यंत हल्का और सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ महसूस होता है। यदि यह अनुभव आपको होता है, तो समझिए कि आपके शरीर से सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो चुकी है। इस स्थिति में आपको अपने मंत्र जाप और साधना को और अधिक गहराई से करना चाहिए, ताकि आपके भीतर सकारात्मक ऊर्जा और दिव्य शक्तियों का विकास हो सके। यह सकारात्मक ऊर्जा ही आपको दैविक अनुभव प्रदान करती है और आपको दिव्य शक्तियों के करीब ले जाती है। आज की चर्चा में हम ऐसे और भी लक्षणों पर बात करेंगे, जो यह दर्शाते हैं कि भगवान शिव और माता काली की शक्तियां आपके जीवन में सक्रिय हो रही हैं। दूसरा लक्षण, जब कोई दिव्य शक्ति आपके अंदर स्थापित हो जाती है, तो आपकी आंखों में हल्की लालिमा आ जाती है। यह लालिमा आपकी आंखों में एक दिव्य तेज का प्रतीक होती है। यदि आप किसी नकारात्मक ऊर्जा से प्रभावित व्यक्ति की आंखों में देखते हैं, तो आपकी आंखों का यह तेज उस व्यक्ति की सारी नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर देता है। यह लक्षण केवल विशेष भक्तों में ही दिखाई देता है। यदि आप इस लक्षण को अनुभव करते हैं, तो यह निश्चित संकेत है कि आपको दिव्य शक्तियां प्राप्त हो चुकी हैं। तीसरा लक्षण, जब दिव्य शक्ति आपके शरीर में आकर स्थापित होती है, तो शुरुआती दिनों में आपकी गर्दन में हल्का दर्द महसूस हो सकता है। लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह लक्षण केवल आरंभिक चरण में होता है। इसका अर्थ यह है कि दिव्य शक्ति आपके कंठ चक्र पर विराजमान हो गई है और अब आपकी वाणी को सिद्धि प्रदान करेगी। यदि यह लक्षण पूजा पाठ या मंत्र जाप के समय प्रकट हो, तो समझ लें कि आपके अंदर दिव्य शक्तियों का अंश प्रवेश कर चुका है। चौथा लक्षण, आप अपनी रीढ़ की हड्डी में हल्का कंपन महसूस करेंगे। यह कंपन इस बात का संकेत है कि आपके भीतर ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। यह ऊर्जा आपसे जनकल्याण के कार्य करवाना चाहती है।
यह अनुभव आपको ध्यान और साधना के दौरान गहराई से महसूस होगा। पांचवां लक्षण, जब भगवान शिव या माता काली की शक्तियां आपके आसपास होती हैं, तो मंत्र जाप के समय ध्यान में सफेद प्रकाश या दिव्य दृश्य दिखाई देने लगते हैं। कई साधक इस दौरान ध्यान की अवस्था में चले जाते हैं, जहां भगवान शिव उन्हें अपने शिवलोक और अन्य स्थानों की सैर करवाते हैं। यह अनुभव केवल विशेष और गहन साधकों को होता है। छठा लक्षण, जब कोई दिव्य शक्ति आपके अंदर स्थापित हो जाती है, तो आपके शरीर से एक दिव्य सुगंध प्रसारित होने लगती है। यह सुगंध मंत्र जाप के दौरान आपको भी अनुभव होगी। यदि यह लक्षण आप में प्रकट हो, तो यह सुनिश्चित है कि दिव्य शक्तियां आपके अंदर स्थापित हो चुकी हैं। सातवां लक्षण, भीख भी दिव्य शक्तियों के प्रभाव से साधक के पैरों के तलवे हल्के लाल हो जाते हैं और उनमें हल्का दर्द भी महसूस हो सकता है। यह दर्द कुछ समय बाद समाप्त हो जाता है। मंत्र जाप करते समय आपको ऐसा अनुभव हो सकता है कि अचानक आपका सिर या दिमाग घूम रहा हो। यह इस बात का संकेत है कि दिव्य शक्तियां आपके आज्ञा चक्र पर स्थापित होने वाली हैं। आज्ञा चक्र के जागृत होने के बाद व्यक्ति को भूत और भविष्य की घटनाओं का पता चलने लगता है। साधक अपनी खुली आंखों से ही सूक्ष्म शक्तियों को देखने में सक्षम हो जाता है। इन लक्षणों को कभी भी गलत न समझें, क्योंकि यह अत्यंत शुभ संकेत होते हैं। यह अनुभव केवल उन्हीं लोगों को होते हैं जिनके शरीर में दिव्य शक्तियां सक्रिय हो चुकी हैं। इन लक्षणों को गुप्त रखें और केवल अपनी साधना और आत्मज्ञान पर ध्यान केंद्रित करें। नवां लक्षण, यदि आप पूजा या मंत्र जाप कर रहे हैं, तो कभी-कभी मंत्र जाप करते समय आपकी आंखों से आंसू अपने आप बहने लगते हैं। यह अनुभव गहन भक्ति और दिव्य ऊर्जा की उपस्थिति का संकेत है। यदि आपके साथ ऐसा होता है, तो समझ लीजिए कि आपके आसपास दिव्य शक्तियां मौजूद हैं और वे आपकी साधना को स्वीकार कर रही हैं। 10वां लक्षण, मंत्र जाप के दौरान जब आपका मन पूरी तरह मंत्र में लीन हो जाता है और आपको उठने का मन नहीं करता, तब यह एक दिव्य लक्षण है। मंत्र जाप करते समय आपको गहरा आनंद महसूस होता है और आप अनवरत जाप में रम जाते हैं। यह संकेत है कि आपकी साधना सही दिशा में चल रही है। इस दौरान दिव्य शक्तियां आपको आनंद का अनुभव कराती हैं और आगे चलकर स्वप्न में दर्शन व मार्गदर्शन भी देती हैं। विशेष संकेत, यदि इन 10 लक्षणों में से 3 या 4 लक्षण भी आप अनुभव करते हैं, तो यह निश्चित है कि आपके आसपास कोई दिव्य शक्ति मौजूद है और वह आपके साथ साथ चल रही है। कभी-कभी साधकों को माथे पर, विशेष रूप से तिलक के स्थान पर, हल्का दर्द या खिंचाव महसूस होता है। यह इस बात का संकेत है कि दिव्य शक्ति आपका दिव्य दृष्टिकोण खोलना चाह रही है। यह अनुभव अस्थायी होता है और कुछ समय बाद अपने आप ठीक हो जाता है। कुछ साधकों को हर समय एक दिव्य आनंद की अनुभूति होती है। यह अनुभव उनके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है और उनकी साधना को उच्च स्तर पर ले जाता है। महत्वपूर्ण निर्देश, ये दिव्य लक्षण केवल उन्हीं भक्तों को प्रकट होते हैं जो नियमित और सच्चे मन से पूजा पाठ व साधना करते हैं। साधना में नियम और अनुशासन सबसे महत्वपूर्ण हैं। बिना नियमों का पालन किए साधना का फल प्राप्त नहीं होता। इसलिए अपने नियमों का पालन दृढ़ता से करें और साधना को निरंतर जारी रखें। यदि आपके कुछ सवाल हैं या आपकी कोई जिज्ञासा है, तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। हम आपके सवालों का उत्तर एक वीडियो के माध्यम से देंगे। आपका जीवन सुख, समृद्धि और आनंद से भर जाएगा। इस चर्चा को यहीं विराम देते हुए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।
अपने अनुभव नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। साथ ही मन से ओम नमः शिवाय और हर हर महादेव लिखना न भूलें। यदि आपको कोई विशेष अनुभव या संकेत मिला हो या आपके मन में कोई प्रश्न हो तो हमें जरूर बताएं। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। हमेशा सकारात्मक रहें और अपनी आत्मा की दिव्य ऊर्जा से अपने जीवन को सुंदर बनाएं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक ध्यान रखें और एक आध्यात्मिक और सार्थक जीवन जिएं। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। धन्यवाद।